तुम नहीं बने, इधर देखो ना। तो सुनिए, कल हम लोग बेहतरीन तरीका से, तो देखो कहा जाता है क्या, बरसों से पड़े बंजर भूमि को हरियाली बना सकते हो तुम। बरसों से पड़े हरे भूमि को, बरसों से पड़े बंजर भूमि को तुम हरियाली में बदल सकते हो। तुम अपने माँ के वह पुत्र हो जो बरसों के सपने को पूरा कर सकते हो। जो सब बरसों के सपने को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हो। तो टारगेट हम लोग का मैट्रिक बोर्ड का, हम चाहेंगे जितना बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आवे, जितने अच्छे से अच्छे मार्क आवे। अभी देखो 10वीं की तैयारी चलता है, फाइन का लिस्ट एकदम ढंगार लग जाता है, समझ गए कि नहीं? तो आप लोग से बेहतरीन मेहनत की उम्मीद रखेंगे और कॉपी बनाएंगे आप लोग। अभी जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, फिर व्याकरण की जरूरत पड़ेगा तब वीडियो देखेंगे। क्या देखेंगे? वीडियो। फिर व्याकरण हम आपको जो है लास्ट में ही बताएंगे, समझे? तो व्याकरण का हम लोग फुल इंजॉय एक्सप्लेनेशन के साथ करें। विषुवत रेखा के बारे में बताया था। हमारी पृथ्वी 27.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसके बीच के जो ये जो क्षेत्र हो जाता है, ये गर्म वाला क्षेत्र होता है। हाँ, यहाँ पे हो जाता है समशीतोष्ण रेखा। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये कौन रेखा हो गया? समशीतोष्ण रेखा। ये आपका हो गया ध्रुव। ये क्या हो गया आपका? ध्रुव। सॉरी, ये बीच में लाइन नहीं आएगा। ये जो क्षेत्र आ जाता है, इस समशीतोष्ण रहता है। क्या रहता है? समशीतोष्ण। और इसके बीच में जो गर्मी रहता है, इसके बीच में जबरदस्त गर्मी पड़ता है। ये जो यहाँ पे समशीतोष्ण रहता है, कुछ ठंडा कुछ सम, माने समान उष्ण और शीतोष्ण गर्मी। इसको पृथ्वी के दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी गोलार्ध। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन गोलार्ध में है? जी हाँ, सबसे ज्यादा वो जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध। हाँ, और आपको बता रहे हैं तो बता ही दें कि इस पृथ्वी पर ग्रह है, तो अब बता दें कि 7 गो माने 5 गो महासागर हो गया है ना। 195 देश है और 7 गो महादेश है। 7 गो संपन्न होगा, उसके बाद लास्ट में हम बताते हैं उसको डिटेल से एकदम। कोई दिक्कत? कौन महादेश का कौन सा देश है? व्याकरण में हम लोग क्या क्या कल पढ़े थे, ये बता दीजिए। अल्पप्राण का मतलब हो गया जिसको बोलने में कम समय लगता हो, उसको अल्पप्राण। महाप्राण का क्या डिफिनेशन हो गया? जिसको बोलने में, इतने जान लो बाबू कि शॉर्टकट का, हाँ, शॉर्टकट का कोई जो है, सफलता का कोई, सक्सेस का डोंट शॉर्टकट वे है ना जी। सफलता का कोई नहीं जो है आसान तरीका विदाउट मेहनत के, बिना मेहनत के। इतने है कि मेहनत करोगे तभी सफल। ऐसे एक दिन मिल भी जाएगा, 10वां बढ़िया अभी नंबर भी लाओगे, लेकिन चोरी की वजह से फिर आगे फंस जाओगे। अब देखता है कंपटीशन में भी 2 परीक्षा कर दिया, एक ला दिया पीटी, एक ला दिया है मेंस। मेंस में फाइनल राउंड बनाता है कि हाँ तुम अब सफल हो गए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, भाल प्राण महाप्राण काल बताए होंगे, वचन बताए। ठीक, आज घोष और अघोष बताते हैं। बहुत सारा चीज पढ़ना है ना। क्या पढ़ेंगे? घोष और क्या आद होते जाता है। अल्पप्राण बउआ तुम बताओ, कुल अल्पप्राण की संख्या? वेरी गुड, 19 है। महाप्राण की संख्या 14। वचन कितने होते हैं हिंदी में? कौन कौन? हाँ, तो इसी से बोल लेता है, एक वचन और दो वचन। जिससे एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जिससे 2 से अधिक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। आज वो प्यारा सा क्यों लिखो आज के डेट में, सर आप क्या बताइएगा भाई, है ना। तो जी हाँ, एक प्यारा सा आप क्यों लिखिए, क्या लिखेंगे कि घोष और अघोष में
अंतर स्पष्ट करें। किसमें कर अंतर स्पष्ट करने के लिए? जी हाँ, यहाँ दिया है कि घोष और अघोष में जो है अंतर स्पष्ट करें। किसको किसको अंतर करने का है? जी हाँ, घोष का परिभाषा लिखेंगे। घोष तक डैश रोमन में वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे घोष कहते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है? हाँ, बोलते हैं ना तो कपता है, तो उसे क्या कहेंगे? घोष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? वैसे वर्ण स्वर तंत्रियों में। लिखाने के बाद समझाएंगे हम कि सर ये कैसे क्या हुआ। इस स्वर तंत्री क्या हो गया? स्वर्ण वर्णों की संख्या 11। स्वर वर्णों की संख्या 11। कौन वर्णों की? जी हाँ, स्वर वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। अब व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घोष। आप लिखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होते हैं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? देखिए, मिटा इसको नहीं, पहले समझे। प्रत्येक वर्ग का ख ग घ ङ, का ख ग घ ङ, का ख ग घ ङ। कौन वर्ण हो गया? हाँ, क्या आ गया घोष वर्ण में भाई? तीसरा। कैसे समझे नहीं? तो इस परिभाषा के अनुसार कह रहा ना कि का खा बोले कोई दिक्कत नहीं, का में आ मिला हुआ है तो ने का बना, क्योंकि का व्यंजन वर्ण है। खा में आ मिला हुआ है तो ने खा बना है। गा में आ मिला हुआ तो ने ई गा बना। घा में आ मिला तो घा बना। रा में आ मिला हलंत के मतलब आधा में। तो कहने का मतलब का खा बोला सही, ग ग तो कितना नक्का हिलता है, ग ग ड़ा। तो आज जब बोला रहा है गा घाड़ा में तो हम कह रहा है कि कंपन हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, का खा बोल सीधा, का खा कोई कंपन नहीं। आ में क का आ कोई दिक्कत नहीं। खा खा आ कोई दिक्कत नहीं। ग घ ड़, इससे क्या कर रहा? स्वर तंत्री में लग रहा आ बोल रहे ना, ग घ ड़, तो लग रहा आ हिल रहा है। आ क्या हो रहा है? हिल रहा है। ठीक, समझे कि नहीं? इसको क्या कर दिए? घोष वर्ण। देखिए भाई, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन घोष होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। घेर सकते हो? कीजिए तो, च छ
ज अब आए नहीं झ यहाँ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। इसके अलावा या रा ला ब और कौन सी या रा ला व हा तलब से हाँ। इसके अलावा लिखाए हैं हाँ ये पूरा लिख लिया क्या? इसके अलावा एक स्टार पॉइंट बना लेना लास्ट में। हाँ लास्ट में या तो एक लाइन में हटेगा हाँ वर्ण होते हैं। इसके अलावा या रा ला भी क्या होते हैं? या रा ला व हा भी क्या होते हैं? घोष में। एक लाइन अगर है ऊपर में नहीं तो फिर पूरा लिखने के बाद नीचे में लिख लेना स्टार पॉइंट बना। समझे या नहीं समझे? अरे समझा हुआ पिछला यार अलावा या तो बीच में लाइन छोड़ दे तो जा लिख लो कि यार स्टार पॉइंट देके कि यार अलावा ही क्या होते हैं? घोष वर्ण। या तो पूरा लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन बना लो कि यार अलावा ही क्या होते हैं? घोष वर्ण। यहाँ अब ऐसे ऐसे करके घेर दो। तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा। इसके अलावा यह लेखिम लिखती है ऐसे करके अलग अलग लाइन नहीं लिखती है ऐसे करके। तेजी में करेंगे थोड़ा। देख देख घेरोगे नहीं बोला पत बोले तो नहीं घेरा पाया। गघड़ा जझया टडना तदधना पावह या रा ला वह। मिटाए अरे मिटाए जी। वैसे जिसके उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उससे घोष बन कर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा गघड़ा जझया जझना या रा ला वह। मिटाए। अब अघोष वर्ण कितना संख्या है? लिखिए स्टार पॉइंट। घोष वर्ण की कुल संख्या 20 होता है 20 है। घोष वर्ण की कुल संख्या 20 है। घोष वर्ण की कुल संख्या 20 होते हैं। अब आए कौन वर्ण की बहुआ? घोष वर्ण की कुल संख्या 20 होते हैं। घोष वर्ण की कुल संख्या हाँ। सब भाषा में अलग अलग वर्ण होते नहीं हो स्टार पर लिखे थे। अब अघोष वर्ण दे रहे अघोष वर्ण मजा आ जाने वाला है। टारगेट होना चाहिए लाइफ में कुछ भी करने का कि हाँ हम क्या जिंदगी में करना चाहते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा है ना। तो बजाने की जरूरत नहीं है। तो घोष और अघोष वर्ण में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। हमने डिफिनेशन में घोष और अघोष वर्ण में क्या करें? क्या निर्देश दिए? घोष और अघोष वर्ण में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ अघोष और अघोष वर्ण? कौन कौन वर्ण में? घोष और अघोष वर्ण में जो है क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। क्या क्या चीज में? घोष और अघोष वर्ण में हम लोग को क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना। देखें भाई अब क्या दे रही है? अघोष वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो उसे की कहते हैं बउआ? वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उसे की कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण के अलावा पहला दूसरा वर्ण के अलावा कौन कौन चीज? तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा भी अघोष वर्ण होते हैं। ये सब भी क्या होते हैं? कॉपी तैयार करे है ना, एक सब कॉपी रखिए फिर कोर्स चालू होगा, समझिए कि नहीं? हाँ, वैसे वर्ण जिसके उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, ये सीधा कर रहा है कि उत्पन्न ना होता, तो उससे की कहते हैं बेटा? अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण के अलावा तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा भी क्या होते हैं? अघोष। 25 दिसंबर के बाद से दिन क्या करने लगते हैं, छोटा कि बड़ा? और छोटा दिन कब करने लगता है? पहले कब से? कौन महीना से करने लगता है? 23 सितंबर या 22 सितंबर से करता है ना? 23 सितंबर या 22 सितंबर से क्या करने लगता है? छोटा दिन। अभी गर्मी के सीजन में ही रहता तो 6 बजे पहाड़ लगता, कितना भाई लोग 6 गर्मी के सीजन में गांव में रहते थे 6-7 बजे तक खा लेते थे, समझ? कितना बोलो 7 बजे और 9 बजते बजे तो सूत भी जाते थे, समझ गए ना? समझे? क्या समझोगे तुम लोग? खाली करे थे। इसको मिटाएं। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे की कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण के अलावा तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा भी क्या होते हैं? हाँ, ये सभी क्या होते हैं? गुड। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे की कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और इसके अलावा तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा भी क्या होते हैं? मिटा इसको। गुड। लिखने की कोशिश कीजिए बाबू। कौन कौन है बस? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। किसको किसको घेरेंगे बउआ? पहला और दूसरा। का सॉलिड बुला रहा है ना, स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है। क, ख, च, छ, ट, ढ, त, थ, प, फ। इस बार के जो मैट्रिक बोर्ड होगा ना, और क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा ना, और पहले मैंने व्याकरण बता देंगे तुम लोग को, तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ भाई सर से कल्याण हो जाएगा, है ना? वो होता है कि होगा कि नहीं होगा, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि भाई होगा कल्याण या नहीं होगा। घोष और घोष बन तो इस कई हो गया? 5 दूनी 10 3 13 स्टार पॉइंट में लिखिए। अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 स्टार पॉइंट। अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 है। अघोष वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 13।
कौन बन की? अघोष बन की कुल संख्या 13। लिख लिए, मिटा है? मजा आ जाएगा। अघोष बन की कुल संख्या 13। एगो प्यारा सा क्यों लिखो तो। संगम और अनुतान में अंतर स्पष्ट करें। केकरा के रम बउआ? जी हाँ, संगम और अनुतान में क्या करना है आपको? अंतर स्पष्ट करना है। संगम और अनुतान में क्या करना है? हाँ, कि संगम और अनुतान में क्या अंतर है? किसमें किसमें? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन संगम और अनुतान? संगम और अनुतान में क्या अंतर है? रोमन में 1 और संगम देख के डैश। व्याकरण का अलग, ऐसे तो नदियों के मिलन को संगम कहते हैं, लोगों के मिलन को सम्मेलन कहते हैं, लेकिन संगम का यहाँ हिंदी व्याकरण में अलग परिभाषा है ना। जैसे भाषा के नहीं था, उठा के कूड़ा कचरा जब फेंकता वो भाषा हो गया, नदियों में मिलकर संगम हो गया। नाद मने होता है आवाज, तुम लोग को सानी पानी जगह हम देते हैं नाद हो गया ना। व्याकरण में देखो लिखाते हैं संगम, है ना। शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में जो, बोले ना कुछ, विराम आता है तो उसे सब याद हो ले जाता है ना। हाँ। बैठ के उसको घर में याद करके आना है, समझे। टेस्ट लेंगे फेल तो यहाँ भगा देंगे, कोई खेल नहीं उसके बाद फिर, समझे। 10 से 15 के बीच में करेंगे कि हाँ कहना ले, जब देखेंगे कि हाँ ये बाकी जनवरी में, उसके बीच में। शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है उसे की कहते हैं? क्या कहते हैं? संगम। किसके उच्चारण में? शब्दों के उच्चारण में जो विराम आ जाता है उसे क्या कहते हैं? किसके उच्चारण में? शब्दों के उच्चारण में। शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है तो उसे क्या कहते हैं? कैसे भाई? जैसे हम बोलते हैं मन का। मन एक विशेष प्रकार के गृह उपयोगी वस्तु, मन का। तुम्हारा, तुम्हारा, मन का तुम्हारा जलसा। लेकिन शब्दों को उच्चारण में अगर विराम ला देगा ना तो हो जाएगा संगम। शब्दों को उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम। मन का अगर कहते हैं तो इसको मन का बोले तो रोक के मन का, देखो अर्थ अलग हो गया है। तुम्हारा मैंने तोर, लेकिन यहाँ कर दिया तुम हारा। जखने कर थे कि तोर, अबरी हो गया कि तुम हारा, जाओ तुम हार गया है ना, निकलो। जलसा, जलसा मने हो पार्टी, लेकिन यहाँ जलसा का अलग करेंगे तो जलसा मने जल जैसा। तो इसम किसका है जी? संगम का उदाहरण। किसका उदाहरण है बाबू? जी हाँ, शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है उसे ही संगम कहते हैं। ये किसका डेफिनेशन हो गया? संगम का। शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे मन का मने मन का बात, तुम्हारा तुम हारा, जलसा जल जैसा। जलसा का मीन्स हो गया, मतलब हो गया जल जैसा। किसका मतलब? जलसा का मीन्स है, जलसा का मतलब है जल जैसा ना। क्या मतलब हो गया? शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है उसे की कहते हैं? संगम। मन का मने मन का, तुम्हारा तुम्हारा, जलसा मने जल जैसा। जलसा मने जलसा मने जल जैसा। इसको मिटाएं। शब्द मन का शब्द है ना, हो तुम्हारा शब्द है, जलसा शब्द है। शब्द का परिभाषा क्या होता है? शब्द का क्या परिभाषा है?
चुप रहे, अभी झुक रहे। शब्द का क्या परिभाषा होता है? कहल झूठो चलाती, बता रहे शब्द का परिभाषा तुम बता रहे। मारेंगे तो मुड़िए मचोड़ देंगे हम। 10वां पढ़, बोलो पीछे से, तुम बोलो चलवा, कई दिन से आ रहा है? कल से आ रहे हैं। कहाँ घर है? अरे पार्टी दे प्रिया तो रे। हाँ सब देखो वेट। शब्द का परिभाषा नहीं बता पाइएगा दोस्त, बोलो। कॉपी मांग के दोस्त से या थी करके 10 से 11, उसके बाद एडमिशन के सोचेंगे ना, फिर जहाँ जाओ 300 विषय पढ़ाना, रेगुलर क्लास होता है यहाँ, धर्मशाला खोल के नहीं रखे हैं, छोड़ देंगे। फरट्ठा रखते हैं मारे, ले की दे, प्यार मोहब्बत से समझनी, इतनी इतनी पढ़ाइए पढ़ा रहे हैं सब के मिर्गी उजड़ धैले। ये लड़की है तो सूर्य से आ रही है, अब आती आगे बैठ के खाली बैठू टुनकते रहते। वो मुर्गी में बीमारी है वो टुनकी के, जानते हो दारू पहले चलता था महुआ वाला, एक ठिप्पी कर मुँह में दे देता फ्रेश हो जीतो। टुनकी बीमारियां है, दरुआ भले बंद हो गया। अब एक मत लगा देना ए भाई है ना जी। शब्दों के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं संग? मन का तुम्हारा कोई दिक्कत? हे भगवान, इतना कचाइन हो बउआ, इतना गंजन शब्द के परिभाषा नहीं जाने। और याद था बहुत बड़ा हार्डे था ऐसा कि ओहो भुला जाते हैं। और 4 बार खान दिन भर में। अनुतान अदमिया खाए ले नहीं भूले तो जितना दीजिए सब खा लो। आओ तो अब बेसिए देना चाहिए। कल तो इंटर वाले में वो लड़की पिट्ठा खा रहे, ऐसे ले निकल की खाए बोले पिट्ठा खा लो जरा लो शब्द, समझ गए कि नहीं? पकड़ैले कैसे ओकर पड़ोसिया जे लड़ रहा कि लाइन आधा पीठ बांध के। अनुतान वाक्यों देखो, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। जैसे पापा आपको कह रहे हैं बेटा आप पढ़ रहे हैं, हम आपके पापा से पूछे आपके बेटा पढ़ते हैं ना, तो कहेंगे हाँ मेरा बेटा ने बहुत पढ़ता है। इसका मतलब नहीं पढ़ता। समझ रहे हैं कि नहीं? गुड। तो अनुतान वाक्यों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आता है तो उसे अनुतान कहते हैं। वाक्यों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, वाक्यों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान। छोटका पोस्टर सगरो बांटा न चलवान लगभग सरो बढ़िया गया होगा, क्योंकि हमको अफसोस इस बात का जो बच्चा आएगा न और छूटा रहेगा व्याकरण तो गड़बड़ा जाता। जिसको आना है भाई धर लो। वाक्यों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आता है उसे क्या कहते हैं? अरे तोरी के वाक्यों के खाली बोलिया से जैसे वाक होना चाहिए ना, यह तस्वीर सुंदर है। कैसा वाक है? सिंपल सा वाक है। कैसा वाक है ये? यह वाक कैसा है जी? सिंपल सा वाक है। बोले तो कॉमन वाक है। यह तस्वीर सुंदर है, कैसा वाक है? सिंपल सा बात है। एक कॉमा सा वाक है। क्या चीज? हाँ तस्वीर। यह तस्वीर जो है सुंदर है, कैसा वाक है? सिंपल वाक। यही चीज फिर लिखते हैं, यह तस्वीर सुंदर हवा, यह तस्वीर सुंदर है। चिन्ह पढ़ाए हैं, इसीलिए तो पढ़ाए चिन्ह।
यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्रश्नवाचक। अब जैसे इसको हम बोलते हैं यह तस्वीर सुंदर है, इस सिंपल सा वाक्य हो गया। कैसा वाक्य है? यह तस्वीर सुंदर है, कॉमन वाक्य है, तस्वीर सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं। यह तस्वीर सुंदर है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, विस्मय कर, यह तस्वीर सुंदर है, यह तस्वीर सुंदर है, नहीं यह तस्वीर सुंदर है, आश्चर्य हो रहा, यह तस्वीर सुंदर है, ये क्या हो रहा है? यह तस्वीर सुंदर है, ये की हो गया? यह तस्वीर सुंदर है, नहीं यह तस्वीर सुंदर है, ये आश्चर्य हो, यह तस्वीर सुंदर है, यह तस्वीर सुंदर है, ये क्या है? मैंने क्वेश्चन है, यह तस्वीर सुंदर है, क्वेश्चन। यह तस्वीर सुंदर है, हमको लगता है विस्मय। अब क्वेश्चन क्या? यह तस्वीर सुंदर है, ये क्वेश्चन है कि है, ये क्वेश्चन नहीं हो। यह तस्वीर सुंदर है, ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। यह तस्वीर सुंदर है, नहीं लग रहा, यह तस्वीर सुंदर है, क्या हो गया? क्वेश्चन। अब इसमें दी यह तस्वीर सुंदर है, यह तस्वीर सुंदर है, यह तस्वीर सुंदर है, विस्मय। यह तस्वीर सुंदर है, विस्मय से यह तस्वीर सुंदर है, यह तस्वीर सुंदर है, क्वेश्चन। यह तस्वीर सुंदर है, विस्मय आदि होता, यह तस्वीर सुंदर है, कैसा वाक्य हो गया? सिंपल। एगो सी सर जा रहे हैं, अच्छा सर जा रहे हैं, अच्छा सर जा रहे, अच्छा क्या बोला? अच्छा 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 अच्छा, बट इन्हें तो किच्ची आंखें में भरा तो भोरे उठ के सिंपल। विस्मयादि, यहाँ की हो गया क्वेश्चन मार्क, जैसे हम लिखे। अब बताओ, इतना छोटा छोटा बताते हो, दिमाग में नटेगा तो फिर फायदा। चिन्हक देख लिया ना जी, चिन्ह समझते हो ना? एक बार पढ़ा है बेटा, इसको समझे बढ़िया से? क्या छोटियन मोटियन? ठीक है, गुड। देखो, किसी का नाम से कोई मतलब नहीं, आदमी का काम रहेगा, नाम यूं ही जाना रहेगा। स्पेशली ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर बाई बाबा सर या मित्रंजन सर, कांटेक्ट नंबर वो लिख लेना है ना। अब हम लोग क्या बला घात को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? बला, कहीं नंबर लिख लो तो कहता है फोन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ गए होंगे सब है। एगो लड़का तो ग्रुप कह रहा था सर टेलीग्राम में जाके बाबा यल सर की है, अब बोले इतना मैसेज आया इतना कि हमारे मोबाइल पे बैठ गया। ये भाई तुम बवाल कर रखे भाई, बाबा वन सर देना है, यल सर ना है, बाबा एक सर, एक एक एक, स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है बाबा एक SIR सर, है ना जी। उसके बाद ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर लिखा जाएगा सर्च में, और नीचे ज्वाइन लिखा रहेगा, है ना, उसमें टच कर लोगे ज्वाइन हो जाएगा। जरा नहीं होता मोबाइल लाओगे तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत। एक टेलीग्राम ग्रुप है जगह में ऑप्शन आवश्यक सूचना रहेगा तो हम मैसेज देंगे। ऐसे पुरानकन दसमन के कुछ मटेरियल भी उसमें होगा, मिटाए इसको। बलाघात लिखाएंगे, लिखिए। शब्दों के उच्चारण में जब किसी खास वर्ण पर विशेष नहीं, विशेष नहीं, वस्तु हो जाएगा। विशेष जोर दिया जाता है तो उसे
बलाघात कहते हैं, तो उसे बलाघात कहते हैं। देखिए भाई, जैसे राम, राम में किरा पर जोड़ दिया रा पर, काम किरा पर जोड़ दिया का पर, राम काम, कोई दिक्कत? धाम धा पर, कोई दिक्कत? बलाघात का क्या परिभाषा लिखा है बउआ? किस क्या परिभाषा लिखा है बलाघात का? क्या इतना याद हो सकेगा? वो मानचित्र भी बता दें कि कल ही बताएंगे? देख लेते हैं, 5 मिनट ज़्यादा नहीं। देखो ये खुला हुआ मानचित्र है, लोग इतने बड़ा बनाते हैं, लोग बड़ा ही कर देते हैं, ठीक है ना? इतना बड़ा, बीच में कौन रेखा है? यहाँ पे देखो वो मानचित्रवा में जो है अफ्रीका है, क्या है जी? अफ्रीका हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है बउआ? उत्तरी, यहाँ पर ये आता है उत्तरी अमेरिका। ऐसी से छोरा लगल जो है, हाँ, फिर जो है कौन अमेरिका है? फिर इसी से छोर लग गया है किसका? दक्षिणी अमेरिका का, ठीक। यहाँ पर ही आपका सबसे बड़ा जो है एशिया है। कौन है जी? इसी के बगल में कौन है? यूरोप। इसी के बगल में क्या है? यूरोप। यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिका, ध्रुव के पास क्या है? अंटार्कटिका। आप ऐसे याद रख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 गो है, 2, 2, 4, 5, 6, 7 है ना। अब विषुवत रेखा था, सब देश के बड़ा बड़ा देश होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया देश नहीं है, ओसेनिया देश है, ओसेनिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसकी राजधानी कैमरा है ना जी। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जो जिसका भौगोलिक सीमा सबसे ज़्यादा एशिया में, जबकि राजनीतिक सीमा राजधानी कहाँ है जी? यूरोप में। तो ये इसका ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस, यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूसे, रूस, यूरोप का भी रूस, एशिया का भी रूस। ऐसे कहोगे राजनीतिक मानते तो चीन आ जाता है, किया जाता है ओकर जमीनमा ज़्यादा नहीं खाली, लेकिन राजधानियाँ कहाँ है? यूरोप वाला में जमीनमा ज़्यादा, लेकिन राजधानी कहाँ चल जाता है? यूरोप वाला। तो ऐसे एशिया के कहोगे राजनीतिक व्यवस्था में चीन। कौन सी जी? चीन। अब मैंने भारत की राजधानी हटा दोगे, श्रीलंका कर दोगे, तो भारत में कुछ दम बचेगा? तो फिर उसके बाद आते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका के सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। क्या है जी? हाँ। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, आई तो बर्फे से घिरा रहता है। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा चीन। चीन कर लो। कौन सी जी? जमीन में यहाँ ज्यादा है वो रूस वाला, चीनों से ज्यादा जमीन है। देख रहा पीला पीला है, तो चीने हो जाएगा, जमीन में आ जाएगा रूस। यहाँ यूरोप का रूस, अफ्रीका का अल्जीरिया, और उत्तरी अमेरिका का कनाडा, और दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील, है ना। उसके बाद कल है, इस 7 गो महादेश हो गया। अब कौन ऐसा रेखा, कौन ऐसा महादेश है जहाँ माने तीनों रेखा कवर करता है? हाँ। कौन? भारत के यहाँ पे देखो, भारत का नक्शा ऐसे है हो एकदम ठीक, भारत का नक्शा ऐसे ही है। एशिया में भारत ऐसे लटकल देखोगे तुम, ठीक है। तो ये विषुवत रेखा से वो करीब है कि नहीं, इसलिए इसका 3-4 राज्य में जबरदस्त गर्मी पड़ता है। विषुवत रेखा जैसे दूर जाइएगा ठंडा मिलेगा, विषुवत रेखा जैसे उत्तर जाइएगा ठंडा, नीचे जाइएगा ठंडा मिलेगा। अब विषुवत रेखा पर खूब बारिश होता है, खूब गर्मी करता है, काहे कि बनिया सोखता है ना, समुद्र वाला सामने सामने है। तो इस संसार का मानचित्र बताएं, है ना। कल महासागरों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? रहने दें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।